हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआरबीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर रह करके अपनी ऑफलाइन क्लासेस तो कर ही रहे हैं, बट हमारी ऑनलाइन क्लासेस को करके अपने नॉलेज को और भी गेन कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। राइट। तो आपका तो भला हो ही रहा है, आपके साथ साथ आपके दोस्तों का, मित्रों का, परिवार में अन्य सदस्यों का भी भला हो जाएगा। और हमारा तो भला सिर्फ इतना होगा कि आप जब ये वीडियो शेयर करेंगे, जब वो देखेंगे, उनको समझ में आएगा और वो दुआएं जो देंगे वो हमको अच्छे से लगेंगी। ठीक है। और हम और भी मेहनत कर पाएंगे। राइट। चलिए, तो आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है ये पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर का जो हमारा यहाँ पर जूलॉजी फर्स्ट पेपर चल रहा है, जिसमें हम लोग ट्रिपेनोसोमा के 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर हमारा यहां पर है ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज। ठीक है। यानी कि ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोन है उसके द्वारा एक डिजीज कॉज होता है ह्यूमन बींग्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपेनोसोमियासिस। राइट। और ये जो डिजीज कॉज हो रही है ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा हो रही है। एक स्पीसीज है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है ना, इस स्पीसीज से अबाउट 98% तक जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है। अब ये ट्रिपेनोसोमियासिस होती कैसे है, या इसके क्या क्या लक्षण होंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, उनको समझना है। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज। ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ये। 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, या 3 नंबर में आ सकती, 2 नंबर से ऊपर नहीं आएगी। ट्रिपेनोसोमियासिस के ऊपर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। तो ऐसा आ सकता है एग्जाम में। तो पहला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ट्रिपेनोसोमियासिस में कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस द्वारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। याद रखिए, गैम्बियंस द्वारा कौन सी हो रही है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। राइट। डिजीज दैट मीन्स निद्रा रोग। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है निद्रा रोग को कॉज किया जाता है। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस द्वारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को क्या किया जाता है? कॉज किया जाता है, जो कि ग्लोसिना पाल्पेलिस दैट मीन सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, ठीक है, ग्लोसिना पाल्पेलिस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड किया जाता है। अभी जो डिजीज है ट्रिपेनोसोमियासिस, इस ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज को, इस ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज को ग्लोसिना पाल्पेलिस नामक जो फ्लाई है, ठीक है, जो मक्खी है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट किया जाता है। इतनी बात समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस द्वारा 24 वेस्ट, दैट मीन्स 24 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, 24 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज क्या है? अफेक्टेड हैं। ठीक है। जिसमें से कांगो 70%, सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड देश है, या सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड कंट्री है वो कौन सा है? कांगो। तो कांगो में 70% तक, ठीक है, 70% तक जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज से अफेक्टेड हैं। तो कांगो 70% अत्यधिक रूप से अफेक्टेड कंट्री है। ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर अगर आप देखें कि ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नाइजीरिया, ठीक है, युगांडा, गैम्बिया, ठीक है, नाइजीरिया, युगांडा, गैम्बिया आदि कंट्रीज भी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से अफेक्टेड हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा अफेक्टेड देश है? कांगो। ठीक है। अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं कि ट्रिपेनोसोमियासिस यदि किसी पर्सन को हुआ है तो उसके अंदर किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलेंगे, कैसे सिम्टम्स यहां पर आएंगे, है ना। तो आपको तो नहीं होगा क्योंकि आप इंडियन हैं, इंडिया में ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज है ही नहीं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको सिम्टम्स तो देखने हैं। अगर मान लो सपोज दैट आप कभी नाइजीरिया चले गए, युगांडा चले गए, गैम्बिया चले गए, कांगो चले गए, अफ्रीकन कंट्रीज में कहीं भी आप निकल लिए घूमने पर्पस के लिए, या वहां पर आपकी जॉब लग जाती है उसके लिए, तो आपको तो लक्षण पता होने चाहिए। और वहां पर अगर ट्रिपेनोसोमियासिस है तो जाहिर सी बात है आप भी अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। जैसे चाइना में अगर आप जाओगे तो जाहिर सी बात है कोरोना तो होना ही होना है, ओरिजिन वही से हुआ ना कोरोना का। तो सिम्टम्स देखिए, लक्षण क्या क्या है दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ किसी पर्सन को इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई के द्वारा काटने पर
इसमें ट्रिपेनोसोमा के सिम्टम्स का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी पर्सन है, उसको यदि सीसी फ्लाई बाइट करती है तो उस पर्सन के अंदर ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसके मेन सिम्टम्स फॉलोइंग फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिसके मेन सिम्टम्स निम्नलिखित रूप से दिखाई देते हैं। अब कैसे कैसे सिम्टम्स हैं यहां पर, तो पहला देखिए पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि ह्यूमन में ट्रिपेनोसोमा के इन्फेक्शन द्वारा इनिशियल स्टेज में, यानी कि किसी ह्यूमन बींग्स में जब ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन होता है तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है, उसमें इरेगुलर फॉर्म में फीवर आता रहता है, रुक रुक के फीवर आएगा, आया निकल गया बंद हो गया, फिर आया फिर बंद हो गया, ठीक है, इरेगुलर फॉर्म में फीवर आता रहता है। पहला पॉइंट, पहला सिम्टम तो ये है। अब ऐसा भी नहीं किसी को इरेगुलर फॉर्म में फीवर आ रहा है तो जरूरी नहीं उसको ट्रिपेनोसोमियासिस है, कोई और भी हो सकता है, फ्लू हो या दिक्कत हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन्फेक्टेड पर्सन में कंटिन्यूअस वेट लॉस होता रहता है, ठीक है, लगातार जब इन्फेक्शन होगा ट्रिपेनोसोमियासिस का तो उसका वेट क्या होता है, लूज होता रहता है, कम होता रहता है, और उसमें हेडेक बनी रहती है, सर का दर्द नहीं जाता है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है, ठीक है, एनलार्ज लिम्फ्स हो जाते हैं, जो लिम्फ होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, ज्वाइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द, ये एल्बो में, नी में, रिस्ट में, नेक में, ठीक है, जहां जहां ज्वाइंट है वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है, आदि सिम्टम्स प्रकट होते हैं, आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, किसी पर्सन में ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन एक बार बीबीबी, बीबीबी कहने का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी कहने का मतलब क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इसके नर्वस सिस्टम में पहुंचने पर इन्फेक्टेड पर्सन का नर्वस सिस्टम लगभग इनएक्टिव हो जाता है। तो ट्रिपेनोसोमा जो है ना, ये बड़ा डेंजरस है भैया, ये जब तक ब्लड में रहेगा तब तक तो ये कॉमन सिम्टम्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर ब्लड को क्रॉस करके, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम में पहुंचा तो फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। और दिक्कत क्या, कि नर्वस सिस्टम में जाने के बाद में जाहिर सी बात है क्या होगा, यहां पर ये जो आपका ट्रिपेनोसोमा है, आपका नहीं बल्कि जिसको हुआ है उसका ट्रिपेनोसोमा जो है उसमें दिक्कत करने लगता है। क्या दिक्कत करने लगता है, कि उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं करता, राइट, नर्वस सिस्टम उसका काम करना बंद कर देता है, इस बात को याद रखना, नर्वस सिस्टम काम करना क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा, इसका मेन फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, आगे इसके कंटिन्यू फॉर्म में लिखा है कि नर्वस सिस्टम लगभग इनएक्टिव हो जाता है तथा इन्फेक्टेड पर्सन बार बार गहरी नींद, अब जब नर्वस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है तो गहरी नींद में आ जाएगा, डीप स्लीप में चला जाता है, तथा कुछ कंडीशंस में यह पर्सन कोमा में चला जाता है, और फाइनली मतलब रिजल्ट देखो क्या निकला है, फाइनली इस इन्फेक्टेड पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो मरना है भाई साहब, लास्ट में क्या होना है, मरना है, किसको, जिसको ट्रिपेनोसोमियासिस हुआ है। अब आपको जब पता है कि ट्रिपेनोसोमियासिस वाला मरता है तो फिर आप काहे जाओगे अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में ही रहो ना, इतने काबिल अगर आप हैं तो इंडिया में रह करके कुछ काम करें, जरूरी थोड़ा ना कि बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप निकल लो देश छोड़ के, ठीक है, और अच्छी बात भी है आप निकलने, वहां पर कद्र आपकी है, समझ में आता है, लेकिन ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर आपकी कद्र दफन हो जाए वहीं की कब्र में, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आप अगर सुविधा रखते हैं या अच्छी जगह पर रहने जाते हैं वहां पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसे ही चले गए वहां पर वो उठा के तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, किस्मत की बात है, जो होना होता होके रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ी है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब अगर मान लो किसी पर्सन को यदि ट्रिपेनोसोमियासिस हुआ है तो उसको हम कैसे देखेंगे और किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिपेनोसोमियासिस का अभी तक कोई भी एक अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं आया है, लेकिन हाँ इसकी इनिशियल स्टेज में हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज में रोका जा सकता है इसको। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ह्यूमन में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्शन अपने सिम्टम्स के आधार पर स्लीपिंग सिकनेस कहलाता है,
ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर ये स्लीपिंग सिकनेस कहलाता है, क्योंकि रोगी जो होता है सोता रहता है, जिसे ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, लिखा हुआ है किसी पर्सन में ब्लड टेस्ट, दैट मीन सेरोलॉजिकल टेस्ट की सहायता से इसमें ट्रिपेनोसोमा के इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस इन्फेक्शन का पता केवल इसकी इनिशियल स्टेज में ही होता है या इनिशियल स्टेज में ही लगाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी पर्सन में यदि ट्रिपेनोसोमियासिस हुआ है तो उसका जो इनिशियल स्टेज है, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तब आप अगर ब्लड जांच करेंगे तो होगा, लेकिन अगर ब्लड क्रॉस करके ये कहां चला गया, बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम में, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि ट्रिपेनोसोमा हुआ है कि क्या हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं कि एड्स के जैसी है। एड्स का तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अब इनिशियल स्टेज उसकी पता ही नहीं चलती है। अगर किसी पर्सन को एड्स होता है तो सालों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, तब जाकर के उसके सिम्टम्स आते हैं। पूरा बॉडी बढ़िया से चलेगा, मान लो किसी पर्सन को 3 साल पहले इन्फेक्शन हुआ था HIV का, ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई स्टेज ही नहीं आ रही भाई। जब तक आपकी बॉडी थकान महसूस ना करे, फीवर ना आए, जुकाम ना हो, तब तक आपको एहसास ही नहीं होता कि आप बीमार हैं। लेकिन मान लो किसी पर्सन को HIV हुआ, जो कि बहुत कम है, ये प्रोस्टिट्यूट्स के द्वारा अधिकतर फैलता है जो है, ठीक है, और जहां पर आप सेविंग वगैरह कराने जाते हैं तो ऐसी जगह पे कराएं जहां पर वो ब्लेड को चेंज करते हो, ठीक है, रेजर में ब्लेड चेंज करें सेविंग करवाने के टाइम, क्योंकि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से ये फैलता है। मॉस्किटो के काटने से ये नहीं फैलता। किसी पर्सन को यदि मॉस्किटो को इन्फेक्टेड HIV पर्सन, उसको मॉस्किटो ने काटा और उस मॉस्किटो ने आपको काट लिया, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो बच्चे पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है, मॉस्किटो के काटने से नहीं होता, एक बार बाइट करने से नहीं होता है। हाँ, वो मॉस्किटो करीबन करीबन 1000-2000 बार अगर आपको काट ले, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से होता है, सलाइवा से भी नहीं होता। ठीक है, मतलब मॉस्किटो के सलाइवा से नहीं होता है, कोई प्रोस्टिट्यूट है उसके सलाइवा से डेफिनेटली आपको हो जाएगा। ठीक है, खैर ये HIV की बात है, HIV में बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है नॉर्मली किसी इन्फेक्टेड पर्सन में लिम्फ नोड व नर्वस टिश्यू में ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म स्टोर्ड रहती है। तो जो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन में जो उसके नोड्स हैं, लिम्फ नोड हैं और जो नर्वस टिश्यू हैं, उसमें ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म स्टोर्ड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाने वाले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ती नहीं है। वर्टिब्री, हड्डी का मतलब वर्टिब्री जो है वो आपस में फ्रैक्शन नहीं करती और पेन भी नहीं होता। हड्डी से हड्डी जुड़ेगी तो डेफिनेटली पेन होगा। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, जिसके कारण जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो लचीली होती है। ठीक है, उसके कारण हम मूवेबल कर सकते हैं। जैसे देखो मैं मूव कर रहा हूं ऐसे, ये सब रीढ़ की हड्डी हमको स्थगित करे, रोके है। ठीक है, और अच्छे से मूव करने में सहायता भी करती है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कारण ये सब हो पाता है का टेस्ट करके। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, तो इसमें ट्रिपेनोसोमा के इन्फेक्शन को कंफर्म किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे ट्रिपेनोसोमा के इन्फेक्शन को, तो आप सीधे कहेंगे सर किसी पेशेंट जिसको ट्रिपेनोसोमा हुआ है तो उस पेशेंट के वर्टिब्रल कॉलम से आप क्या करेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है ट्रिपेनोसोमा का। राइट, बेस्ट ऑप्शन यही है। सेकंड, किसी पर्सन में ट्रिपेनोसोमा के कैरेक्टर या सिम्टम्स पाए जाने पर इसका ट्रीटमेंट अभी तक सही रूप से नहीं खोजा जा पाया है। अब यह भी एक खराब बात हो गई, खतरनाक बात है कि किसी पर्सन में यदि मान लो ट्रिपेनोसोमियासिस हुआ है, हो भी गया धोखे से, और आपने इनिशियल स्टेज में उसको देख भी लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसका सही रूप से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ रोक सकते हैं। यदि ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन किसी पर्सन में पाया जाता है तो इसकी केवल इनिशियल स्टेज का ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो BBB को पार कर गया, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर गया, तो मुश्किल हो जाती, फिर तो मरना ही है। जिसके लिए पेंटामिडीन एंड सुरामीन नामक ड्रग का यूज किया जाता है। ठीक है, पेंटामिडीन और सुरामीन नामक ड्रग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एवं इसकी सेकेंड स्टेज, अगर मान लो प्राइमरी स्टेज में आप नहीं सही हो पाए तो सेकेंड स्टेज में आपकी तसल्ली के लिए
कुछ मेडिसिन चलाई जाती हैं जिससे आप थोड़ा सा रुक सकते हो इस पृथ्वी पर, अदरवाइज निकल लोगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में मेलासोप्रोल और आपका है एफ्लोरनीथीन। ठीक है, मेलासोप्रोल और एफ्लोरनीथीन ड्रग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक विशेष बात यहां पर देखिए लिखी हुई है, याद रखिएगा, यह ड्रग कंप्लीटली ट्रिपेनोसोमियासिस के ट्रीटमेंट के लिए सही नहीं है। अगर हकीकत में देखा जाए, कंप्लीट फॉर्म में देखा जाए, तो ट्रिपेनोसोमियासिस ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग हैं एक सही नहीं है। ठीक है, इन ड्रग्स का कई साइड इफेक्ट भी देखा गया है। अगर ये ड्रग चलाई जाती हैं, रुकता तो है आपका वहां पर ट्रिपेनोसोमियासिस का सिम्टम्स रुक जाएगा, हो सकता है कि जो अभी 1 महीने में मरने वाला था वो 3 महीने में मरेगा, 1 साल में मर सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे ड्रग के देखे गए हैं, तो दिक्कत हो जाती है बच्चों को। ठीक है, या पेशेंट को, बच्चों को नहीं, सॉरी, पेशेंट्स को हो जाती है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। कभी सीसी फ्लाई आपको छुए भी ना, ऐसी हम प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किस्मत ही खराब है तो फिर तो गाने बहुत सारे बने आपके ऊपर सूट करेंगे या हमारे ऊपर सूट करेंगे। खैर, तो ये हो गया हमारा क्या, डिजीज किस तरीके से हो रहा है, दैट मीन्स ट्रिपेनोसोमियासिस, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है और ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब इसके बाद में जो 2 स्पीसीज और आपकी बचती हैं ट्रिपेनोसोमा की, एक तो ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंस और ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका हैबिटेट देख लिया, मॉर्फोलॉजी देख ली, लाइफ साइकिल देख ली, और यहां पर ट्रिपेनोसोमियासिस और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट भी देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा लेक्चर 4, उसमें हम लोग ट्रिपेनोसोमा रोडेशियन एंड ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, ये 2 स्पीसीज और यहां पर है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड में अभी तक 3 स्पीसीज ही खोजी गई हैं ट्रिपेनोसोमा की। कौन सी, जो डिजीज कॉज करती हैं यार, वैसे तो 15 से 16 या 20 स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, 13-15 खोजी जा चुकी हैं, लेकिन जिसमें 3 स्पीसीज मेन आपकी हैं, ट्रिपेनोसोमा रोडेशियन, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। गैम्बियंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रोडेशियन और क्रूजाई ये 2 ऐसी स्पीसीज हैं, इनके द्वारा भी क्या होता है, डिजीज कॉज होता है ह्यूमन बींग्स में, और कैसे होता है, किस प्रकार की वो डिजीज होती है, कौन सी फ्लाई होती है, या इसके क्या सिम्टम है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में ही कंप्लीटली पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।